बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही रूहानियत भरी है। इसको पूरी सुनने की कृपा करें जी। इस साखी में आप जानेंगे कि बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक लड़की थी। जब वह छोटी थी तो उसकी मम्मी गुज़र गई थी। उसके पापा ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। अब उसके पापा भी बीमार रहने लगे थे। वह बाबा जी को मानते थे और सत्संग घर में सेवा भी किया करते थे, लेकिन बीमार होने के कारण वह अब सत्संग घर नहीं जा पाते थे। वह अपनी बेटी को हर रविवार को सत्संग घर लेकर चलने को कहते थे। लड़की जानती थी कि वह बिस्तर से ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, तो सत्संग घर में उनको कैसे लेकर जाऊंगी। वह अपने पापा को कहती थी कि मैं आपको टीवी पर बाबा जी का सत्संग लगा देती हूँ, आप वही सुन लो। वह टीवी पर या मोबाइल पर ही सत्संग सुनते थे। सत्संग घर में उनका एक दोस्त था, रामलाल, जो उनके साथ ट्रैफिक की सेवा करता था। वह उसको बहुत याद करते थे। एक दिन लड़की सत्संग घर गई और रामलाल अंकल जी को बोली, अंकल जी, आपको मेरे पापा बहुत याद करते हैं। वह तो अब यहाँ नहीं आ सकते। कृपा करके आप ही उनको घर पर आकर मिल जाएं। रामलाल जी उस लड़की से बोले, बेटी, मैं ज़रूर आऊँगा। एक दो दिन के बाद जब रामलाल जी उस सेवादार के घर मिलने आए तो देखा कि वह बीमार और लाचार बिस्तर पर दो तकियों पर सर रखकर लेटा हुआ है। एक खाली कुर्सी उसके पलंग के पास पड़ी हुई है। रामलाल जी बोले, भाई, शायद आप मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। वह रामलाल जी को देखकर बहुत खुश हुए और अपने दोस्त रामलाल से बोले, भाई, दरवाज़ा बंद कर दे। उनके दोस्त को थोड़ी हैरानी हुई कि आप दरवाज़ा बंद क्यों करवा रहे हैं। वह सेवादार बोला कि इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। दरअसल पूरी ज़िंदगी मैं यह नहीं जान सका कि मालिक को याद कैसे किया जाता है, उससे बात कैसे करूं। मैं सत्संग घर जाता ज़रूर था, पर मुझको समझ कुछ भी नहीं आता था। लगभग 2-3 साल पहले मेरा एक बचपन का दोस्त मुझे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधा भी हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और यह समझो कि तुम्हारे सतगुरु, तुम्हारे मालिक तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठे हैं। फिर मालिक से वैसे ही बातें करना शुरू करो जैसे कि तुम अभी मुझसे कर रहे हो। वह हमारी हर फरियाद सुनते हैं। जब मैंने ऐसा करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं 2 घंटे रोज़ बाबा जी से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का ख़ास ध्यान रखता हूँ कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वह देख लेती तो उसे लगता कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। यह सुनकर रामलाल जी की आंखों से प्रेम प्यार के आंसू बहने लगे। रामलाल जी ने अपने सेवादार दोस्त को कहा कि आप तो घर में रहकर सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। रामलाल जी ने अपने दोस्त को गले लगाया और बोले,
अपनी सच्ची गुरु भक्ति में लगे रहो। बाबा जी तुम्हारे साथ हैं। रामलाल जी अपने घर लौट आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद सेवादार की बेटी रामलाल जी से मिलने आई और उनको बताया कि अंकल जी जिस दिन आप पापा से मिलकर आए थे वह बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 3 बजे मेरे पापा ने अमृत वेले में कहा, बाबा जी मुझे लेने आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। बेटी ने बताया कि मैं कल जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा हाथ प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने पूछा, पापा जी क्या बात है? वह बोले, कुछ नहीं। मैंने पूछा, कुछ खाना है क्या? वह बोले, बाबा जी का और तुम्हारा शुक्र। लेकिन जब मैं शाम को काम से वापस आई तो ऐसी मुद्रा में बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में सर झुका रखा हो, परंतु कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। वह लड़की बोली, अंकल जी मेरे पापा ने खाली कुर्सी के आगे सर को क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का यह हाल सुनकर रामलाल जी फूट फूट कर रोने लगे और मालिक के आगे फरियाद करने लगे, मालिक मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं आपकी गोद में ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी कृपा करना। उन्होंने लड़की को बताया कि वह कुर्सी खाली नहीं थी, कुर्सी पर तुम्हारे पिता ने अपने सतगुरु को बिठाया हुआ था। वह उनसे रोज़ 2-2 घंटे बातें करते थे और उनको अपने साथ हाजिर नाज़िर समझते थे। अगर हम भी इस तरह अपने सतगुरु की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो हर पल अपने बाबा जी को हर जगह अपने साथ महसूस करेंगे, तो एक ना एक दिन बाबा जी हमारे साथ भी बैठकर बातें करेंगे। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और छोटी सी गुरु नानक साहब के समय की साखी है। गुरु नानक साहब के समय संगत का नियम था कि वह सुबह सवेरे गुरु साहिब की हाज़िरी में भक्ति भाव के शब्द पढ़ती थी। गुरु साहिब ने देखा कि जब संगत शब्द पढ़ रही होती है, एक छोटा सा लड़का रोज़ आकर चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो जाता है। एक दिन गुरु साहिब ने लड़के की ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा, बेटा तू रोज़ सवेरे यहाँ क्यों आ जाता है? तेरा यह सोने का समय होता है, तुझे वाणी के पाठ में से क्या मिलता है? तेरा ध्यान साथियों से मिलकर खेलने की ओर होना चाहिए, पर तू यहाँ आ जाता है। गुरु साहिब की बात सुनकर लड़के ने बड़े आदर के साथ जवाब दिया, एक बार मेरी माँ ने मुझे चूल्हे में लकड़ियाँ जलाने के लिए कहा। मैंने देखा कि सबसे पहले बारीक बारीक और छोटी छोटी लकड़ियों को आग लगती है तथा मोटी और बड़ी लकड़ियों को बड़ी मुश्किल से आग लगती है। उस वक्त से मैं डरने लगा हूँ कि बड़ी उम्र वालों से पहले मुझे मौत की आग में ना लग जाए, इसलिए मैं सदा आपकी संगत में रहना चाहता हूँ। गुरु साहिब उसकी समझदारी देखकर बहुत खुश हुए और बोले, भाई तू उम्र में बच्चा है पर अकल में बड़ा है। उस दिन से बच्चे का नाम भाई बुढ़ा पड़ गया। वह छठी पातशाही गुरु हरिगोबिंद सिंह जी के समय तक जीवित रहे। उनका गुरु घर में बहुत आदर था और
गुरु अंगद साहिब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद को गुरु गद्दी का तिलक उन्होंने ही लगाया था। उन्होंने इतने गुरुओं की सेवा की और बहुत बुज़ुर्ग होकर सेवा करते करते ही गुरु चरणों में लीन हो गए। ऐसे सेवादारों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिन हुआ है तो रात भी होगी। मत हो उदास बंदे, भजन करेगा तो बात भी होगी। इतना प्यार करते हो तुम मुझे, एक समय ऐसा भी लाऊंगा कि भजन सिमरन पर हर रात अपनी मुलाकात भी होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी।